एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें गिवन है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये जो लाइन हमें दी गई है इनसे जब ग्राफ बनाएंगे तो वो कंसिस्टेंट आना चाहिए। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या बता रखा है कि या तो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो उस केस में आएगा, या फिर एक के ऊपर दूसरी लाइन यहाँ पे बन रही है, एक के ऊपर अगर दूसरी बन रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। और इसमें आपको क्या बता रखा, देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि a1 की वैल्यू मेरे पास 1 है एंड a2 की वैल्यू 2 है, और डज नॉट इक्वल्स टू यहाँ से देखो b1 कितना 3 है एंड यहाँ पे b2 -3 है। 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल्स टू -1। इसका मतलब जब इन दोनों से ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट के लिए आपको बता रखा है कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी उस केस में कंसिस्टेंट होगा, या फिर जब लाइन आपकी कोइंसाइड करेगी उस केस में कंसिस्टेंट होगा। अब हमें गिवन इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3y इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू कितना आएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 आएगा। सेकेंड इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो माइनस का 3y इक्वल्स टू 12, देन y इक्वल्स टू कितना, माइनस का 12/3, तो माइनस का 4 आ जाएगा। और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से देखो 2x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 6। इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,2। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो y एक्सेस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सेस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सेस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,2। इसका मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आएगा आपके पास में कौन सा, ये हो जाएगा, ये होगा 0,2। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, 6,0। तो x एक्सेस पे कितना मेरे पास 6, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका 6 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा 0, तो 6,0 ये पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, 0, माइनस का 4। तो x एक्सेस पे -4, y एक्सेस पे -4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, 0, माइनस का 4। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट है 6,0। तो 6,0 कहाँ है, x एक्सिस पे 6, और यही जो पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हम मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से देखो ग्राफ जब बनाए तो ये 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 6,0 पे ये दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये ग्राफ हमें सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे पास, 6,0 इसका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा।